हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम ट्रेन्स पे बेस्ड प्रॉब्लम्स और उस पर कौन कौन से टाइप्स आते हैं ट्रेन्स की प्रॉब्लम्स के, और कौन कौन से उसमें फॉर्मूलाज और क्या क्या आप उसमें ट्रिक लगा सकते हो, ये सब इसमें स्टडी करेंगे। कंप्लीट इसमें स्टडी करेंगे इस वीडियो में, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ट्रेन्स पे बेस्ड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। ओके, अब टाइम क्या होता है? टाइम यहाँ से आप निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड भी निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। मीन्स आपने याद ये रखना है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। ओके, अब आपने जब रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो उसके लिए क्या करना है? दो चीज़ों के बीच में निकलती है ना रिलेटिव स्पीड, तब आपने क्या करना है? जब दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हो, दोनों ट्रेन्स मीन्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो ऐड करना है। इसको ऐड क्यों करना है, इसको सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? देखो, जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों ही जा रही हैं ना, तो उसमें एक दूसरे को पकड़ने के लिए कितना टाइम लेगी? ज़्यादा ही लेगी ना। ये भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, तो क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है, अब अपोजिट आ रही हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, जल्दी मिल जाएंगी, तो दोनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, ये इधर से चल रही है, ये इधर से चल रही है, तो वो जल्दी पहुंचेंगी ना एक दूसरे के, मतलब किस टाइम पे मीट करेंगी, ये बताना है आपको। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसके। सेम डायरेक्शन में जा रही है तो टाइम लगेगा दोनों को मिलने में, रास्ते में जहाँ भी मिलेंगी ये, तो इसलिए आपको यहाँ पे माइनस लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? ये तो बहुत ईजी, आप कर भी सकते हो। वैसे देख लो, देखो, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और सेकंड में आर को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से, तो 1000 में 3600, ये आपका 5/18 आ जाता है। वैसे अगर आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आते हैं आपके? व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस एनीथिंग, जब कोई ट्रेन किसी भी चीज़ को क्रॉस करी है, मैन हो गया, पोल हो गया, ट्री हो गया, एटसेट्रा, कुछ भी हो गया, किसी भी चीज़ को क्रॉस कर रही है, इट मीन्स यहाँ पे कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके पास? ट्रेन हो गया और ये मैन, पोल या ट्री हो गया। ठीक है, ये खड़ा हुआ जिसको वो क्रॉस कर रही है। ट्रेन की तो स्पीड भी होगी और उसकी लेंथ भी काउंट करनी है, इसमें आपने दो चीज़ें काउंट करनी है। और पोल की क्या करना है? लेंथ भी नहीं करनी, स्पीड भी नहीं काउंट करना। वो दौड़ थोड़ी ना रहा है, और उसकी लेंथ भी नहीं होती, मतलब इतनी सीधा खड़ा होता है वो तो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आ गया आपका? स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया? लेंथ अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला अभी आपने ऊपर भी देखा, लेंथ अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। डिस्टेंस की जगह आप ऐसे क्वेश्चन में लेंथ ले लोगे। ठीक है, लेंथ अपॉन में टाइम। नेक्स्ट देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है? ए ट्रेन 480 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है कोई 480 मीटर लंबी है, क्रॉसेस अ पोल, एक पोल को क्रॉस करिए विद स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए पोल, ये कितना टाइम लेगी उस पोल को क्रॉस करने के लिए? स्पीड का आपके पास दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप क्या करो? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि आपको ये क्या दे रखा है? मीटर में दे रखा है ना। ट्रेन क्या है? 480 मीटर लॉन्ग है ना, वो किसको क्रॉस कर रही है? पोल को। ठीक है, तो आप क्या करो? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अब आपके पास टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन वो होता है ना, स्पीड होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? लेंथ अपॉन स्पीड। ठीक है, बस यही करना है आपने। तो ये 480/20 इंटू में 3, ये आपका आ जाएगा ना 480/20। 480 क्या होगी? लेंथ होगी या डिस्टेंस हो गया, अपॉन में 20 क्या होगी? आपकी स्पीड होगी। ठीक है, 20/3 है ना स्पीड, ये निकाली आपने अभी, तो ये आपने पुट करिए, आपके पास 72 सेकेंड आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप देखो, सेकेंड टाइप के कौन से क्वेश्चन आएंगे? व्हेन ए मूविंग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल, बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, टनल को, बिल्डिंग को, इनको क्रॉस कर रही हो, इनकी कुछ तो लेंथ होगी ना। इस टाइप से ये कुछ तो स्पेस घेरा होगा ना जिसमें ये बने होंगे, तो वो लेंथ भी इसमें काउंट हो जाती है। तो इस टाइप के अपने क्वेश्चन कैसे करने हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस मीन्स लेंथ प्लस लेंथ, इसकी भी लेंथ और इसकी भी लेंथ। प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी बट स्पीड नहीं होगी, ये दौड़ तो नहीं रहा ना, चल नहीं रहा। ट्रेन तो चल रही है, स्पीड भी होगी और इसकी लेंथ भी होगी, तो स्पीड इज इक्वल्स टू दोनों की लेंथ को आपने ऐड कर देना बस डिस्टेंस के लिए, L1 + L2/T। ठीक है, अब देखो, जैसे एग्जांपल के लिए एक ट्रेन की लेंथ है आपके पास 180 मीटर। ठीक है, स्पीड उसकी दे रखी है। इन हाउ मच टाइम विल इट पास ए प्लेटफॉर्म ऑफ 240 मीटर लॉन्ग, कितने टाइम में ये एक प्लेटफॉर्म को पास करेगी जो 240 मीटर लॉन्ग है। ओके, देखो आपको इसमें क्या दिया हुआ है? L1 दिया हुआ है, ट्रेन की लेंथ, स्पीड दी हुई है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? L2 भी दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई है ना। तो आप इसको क्या करोगे? ये आपको दे रखा है
60। स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, L1 प्लस L2 कर दोगे। स्पीड आपके पास 60 दे रखी है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 180 प्लस में 240 बाय में टी, ये ऊपर ले जाओगे, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। 420 इंटू में 18 बाय में 5, बाकी सब उधर ले जाओगे उस साइड। तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 126/5। तो ये क्या आ गया आपके पास, देखो ये रही 126/5, 25/2 सेकेंड। इस टाइप से आप टाइम वगैरह निकाल सकते हो ट्रेन्स के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास थर्ड टाइप के क्वेश्चन कौन से आते हैं। जब कोई मूविंग ट्रेन क्रॉस कर रही हो दूसरी मूविंग ट्रेन को, ठीक है, तो दोनों की स्पीड भी होगी, लेंथ भी होगी, इसकी स्पीड भी इसकी लेंथ भी, ठीक है, दोनों की होगी। मूविंग ट्रेन दूसरी मूविंग ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, अभी भी आपको बताया सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आपकी ये स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपने ना लेंथ को तो हमेशा ही ऐड करना है, ये बात याद रख लेना, लेंथ ऑलवेज ऐड होती है। और जो आपका स्पीड है ना, स्पीड जो लेंथ या डिस्टेंस जो भी है वो आपका हमेशा ऐड होगा। स्पीड जो है ना वो आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली की, ठीक है, या जो बड़ी हो फर्स्ट वाली ट्रेन में से सेकंड वाले की स्पीड माइनस कर दोगे, S1 माइनस S2, तो वो आ जाएगा। फॉर्मूला वही यूज़ करना है आपने हमेशा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस आपने करना क्या है, बस इतना से याद रख लेना, स्पीड अगर आपको 2 दे रखी हैं, ठीक है, तो आपने S1 माइनस S2 कर देना है, ठीक है। लेंथ 2 दे रखी है तो दोनों को ऐड कर देना है, लेंथ या डिस्टेंस एक बात लेनी है इसमें, ठीक है। देखो एग्जांपल के लिए देखो, 2 ट्रेन्स हैं, उनकी लेंथ दे रखी है, दोनों की सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। बस आपने इतना याद रखना है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर देना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर देना है। क्यों, क्योंकि वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, अभी पहले भी आपको बताया, एक दूसरे को पकड़ने में टाइम लेंगी। अगर एक ही डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो वो जल्दी एक दूसरे के पास पहुंचेंगी, तो दोनों को क्या करना है, आपने ऐड कर देना है। बस इसी मेथड ट्रिक से याद रख लेना, एक दूसरे के पास जल्दी पहुंचेंगी तो ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड हो रही है मीन्स। और जो दूर दूर जा रही है तो पकड़ने में टाइम लगेगा, तो वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, इट मीन्स, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना। देखो 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ, ये 2 लेंथ दे रखी है और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, स्पीड भी दे रखी है दोनों की। टाइम टेकन निकालना है फास्टर ट्रेन का टू क्रॉस स्लोअर ट्रेन, ठीक है। अब फास्टर ट्रेन इसमें से कौन सी है, 2 ट्रेन्स दे रखी हैं, इनकी स्पीड ये दे रखी है। अब स्पीड जिसकी ज़्यादा है वही तो फास्टर ट्रेन है ना, तो ये वाली 8 वाली ज़्यादा फास्टर है, तो 8 माइनस 4 करना क्या, आपने फॉर्मूला वही लगा देना, 8 माइनस 4, 40 प्लस 80 कर दोगे इसकी लेंथ के लिए बाय में टी, तो ये आपके पास टी आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। और अगर यही वाला क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन के लिए पूछ ले, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या करोगे, 8 प्लस 4 कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे, 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 40 प्लस 80 बाई टी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे टाइम क्या लगा, जब आपने क्या निकालना था, सेम डायरेक्शन में निकालना था, टाइम ज़्यादा लगा ना, तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा, एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो इसको पकड़ने में टाइम इसको ज़्यादा लग जाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो एक दूसरे के पास जल्दी पहुंचेंगी, टाइम कम लगेगा, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट टाइप के कौन से क्वेश्चन आते हैं। व्हेन मूविंग ट्रेन क्रॉसेज ए मैन रनिंग सिटिंग इन अदर मूविंग ट्रेन। अब देखो ये आपको दे रखा है, ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, क्रॉस कर रही है एक पर्सन को, मैन को, उसकी स्पीड भी है मैन की भी, रनिंग, और या तो वो रन कर रहा है या फिर से किसी दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो इसमें क्या होगा, ट्रेन की भी स्पीड होगी, लेंथ होगी, और मैन की सिर्फ स्पीड होगी, लेंथ तो नहीं काउंट करोगे ना, मैन ऐसे इतना लंबा तो नहीं होता ना लेंथ में, तो वो तो ऐसे सीधा खड़ा होकर दौड़ेगा, लेट के थोड़ी ना दौड़ेगा। देखो अब देखो सेम डायरेक्शन में हूँ तो भी ये वही क्वेश्चन आ गया, सेम उसी टाइप से करना है क्वेश्चन आपको। बस इसमें क्या आपका लेंथ एक लेनी है, ठीक है, एक ही लेंथ है इसकी ट्रेन की, तो ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम डायरेक्शन में तो माइनस कर दोगे। देखो अब ये इसके बेस पे क्वेश्चन है, ट्रेन की लेंथ आपको दे रखी है 200, यही वाला क्वेश्चन है। देखो ट्रेन मूविंग ट्रेन है, कोई क्रॉस कर रही है किसी मैन को, सिटिंग दूसरी ट्रेन में बैठा हो या फिर रन कर रहा है, रनिंग मैन की स्पीड दे रखी है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है, तो सेम डायरेक्शन में है, तो बताओ, तो आपने क्या करना है, स्पीड माइनस कर दोगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो लेंथ अपॉन में टाइम, बस फॉर्मूला आपने वही लगाना है, स्पीड इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन में टाइम। बस इतना याद रखना है कि 2 लेंथ दे रखी है तो उनको ऐड कर दोगे, स्पीड आप देख लोगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, सेम में है तो माइनस कर दोगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर दोगे, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन अपोजिट के लिए आ जाए तो ऐड कर दो, 70 प्लस 40 कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुछ ट्रिक्स करनी है आपको लर्न, 1-2 ट्रिक की हैं। देखो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है इसका फॉर्मूला, एवरेज स्पीड जब भी निकालने टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम,
ठीक है। अगर देखो कोई एक चीज़ यहाँ से आ जा रही थी, यहाँ से आ जा रही थी, यहाँ से आ जा रही थी, अब आपने बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस उसने यहाँ तक कितना कवर किया, वाई में टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लिया, वो आपने बताना है। एवरेज स्पीड मतलब यहाँ से मान लो 1 मीटर का डिस्टेंस था, ये 2 मीटर का था, ये 3 मीटर का था, इन सबको ऐड करके इसको मान लो इसने 1 सेकेंड लिया क्रॉस करने में, इसको 2 सेकेंड लिए, इसको 3 सेकेंड लिए, सबका टाइम ऐड करके और सारे डिस्टेंस ऐड करके टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाती है। ठीक है। ए पर्सन ट्रैवल फ्रॉम पी टू क्यू, एक पर्सन है जो पी से क्यू ट्रैवल कर रहा है, वो क्या है 200 किलोमीटर है। ठीक है। विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है पी से क्यू तक। और फिर वही क्या कर रहा है, क्यू से आर तक जा रहा है 200 किलोमीटर, तो वहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इस टाइप से आपको दिया होगा। तो आपको ये डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस दिया होगा, डिस्टेंस दो डिस्टेंस दिए होंगे अलग अलग, और दो ही आपको स्पीड दी हुई है। तो क्या करोगे आप, पी से क्यू जाने में उसको टाइम कितना लगा वो निकाल लोगे, इससे क्यू से आर जाने में टाइम कितना लगा वो निकाल लोगे। ठीक है। वो निकल जाएगा ना, ये करके 200 अपॉन में 20। ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करके ओके निकाल सकते हो इजीली। अब देखो एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास 200 + 200, टोटल टाइम 10 + 5 15, नहीं आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो एवरेज स्पीड निकालनी है, उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है 2s1s2 अपॉन s1 + s2। +1 के फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको ईजिली कर लेंगे। 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 वो करते हो ना, स्पीड एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला वही वाला ये। अब देखो, अब जिनके पास फिजिक्स नहीं है वो देख लो, ये उसमें तो आते ही है ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक भी कह सकते हो इसको। एक ट्रेन है ए से बी तक जा रही है 30 आवर्स, 30 आवर्स अगर मान लो आपको नहीं दिया हुआ, नहीं भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए से बी तक जा रही है विद एनी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, और बी से ए वापस आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। एवरेज स्पीड निकालनी है। अब आप इसमें टाइम नहीं भी दिया हो, तो जब टाइम ना दिया हो ना, मान लो आपको टाइम यहाँ नहीं दिया हुआ, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे s1 s2 अपॉन s1 + s2, ये यूज़ करके एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। वैसे एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अब वहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है वैसे ए से बी से ए आने में, तो आप इसको अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। अब आप ये वाला देख रहे हो ना, 2s1s2 अपॉन क्या करोगे s1 + s2 करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो अब आप इसमें वो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्टेंस नहीं दे रखा। ठीक है। टोटल टाइम दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा कि इसका टाइम कितना और उसका टाइम कितना है, इस टाइप से। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो ईजी रहेंगे आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोई एक पर्सन है, ये आपका एस्टेट में आया हुआ है 2018 में, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम सारे जितने भी किए हैं अब तक। आगे हम SBI बैंक के भी करेंगे। अर्जुन ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन विद स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। हाफ जर्नी तो उसने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की, हाफ बाय कार की। ठीक है। हाफ उसने ट्रेन से की, हाफ कार से की, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालनी है, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं और दे रखा, स्पीड ही दे रखी है, तो आपको s1 s2 2s1 s2 अपॉन s1 + s2 लगा के फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो सेकंड ट्रिक कौन सी है आपके पास। अगर आपको 2 ट्रेन्स दे रखी हैं, वो क्या 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 कर रही हैं, 2 स्टेशंस को छोड़ रही हैं, एक M को एक N को छोड़ रही है एट टाइम, एक ने T1 टाइम पे छोड़ा, एक ने T2 टाइम पे छोड़ा, दोनों की स्पीड दे रखी हो, तो डिस्टेंस एट विच दे विल मीट, तो आपने अगर डिस्टेंस निकालना हो जहाँ पे वो मिलेंगी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है। ये वाली ट्रिक यूज़ करनी है। स्पीड फर्स्ट की इंटू में सेकंड की, s1 × s2 अपॉन में उनका डिफरेंस इंटू में टाइम डिफरेंस, दोनों के टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है वो अपने फॉर्मूला लगा देना है। अब देखो 2 ट्रेन्स हैं, दिल्ली को लीव कर रही हैं एट 9 and 9:45 PM, ट्रैवल एट 100 किलोमीटर पर आवर एंड 140 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली विल द 2 ट्रेन्स मीट, वहाँ से कितने दूर जाने पे दोनों मिलेंगी। ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ कर दो। s1 × s2 आपको दे रखा है 100 इंटू में 140, पाई में इनका डिफरेंस कितना आएगा s1 और s2 का, आपके पास देखो 140 माइनस में 100 40 आ जाएगा ना, तो इंटू में आप क्या करोगे टाइम डिफरेंस कितना है आपके पास 9 और 9:45 कितना है 45 मिनट्स का है ना, तो मिनट्स को आप क्या करो आवर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हो ना, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है। अब ये आपके पास आ गया 525/2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 262.5 किलोमीटर पे जाके वो मीट करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ए और बी 2 ट्रेन्स हैं, स्टार्ट करनी है M और N से
टुवार्ड्स एन और एम जो चल रही है वो एन की तरफ जा रही है, एन जो वहाँ से चली अपनी पोजीशन से वो एम की तरफ आ रही है, ठीक है। आफ्टर पासिंग ईच अदर, दोनों को एक दूसरे को पास करने के बाद, दे टेक्स T1 एंड T2 टाइम टू रीच एन एंड एम, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद दोनों अपने एन और एम पे पहुंचने के लिए T1 और T2 टाइम लगता है दोनों को। तो स्पीड निकालनी है किसी एक की, तो वो कैसे निकालोगे, √T1/T2 इज इक्वल्स टू S2/S1, एक की स्पीड निकालनी होगी आपको, बाकी सब दिया होगा। तो ये वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हो, ठीक है। √T1/T2 इज इक्वल्स टू S2/S1, T1 और T2 टाइम हो गया, S2 और S1 दोनों की स्पीड होगी, ठीक है। अब देखो इसके बेस पे एग्जाम्पल देखो, मतलब सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, जैसे ए एम से चली और बी एन से चली, बी ने एम तक आना है, ए ने एन तक आना है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद ये एम तक कब पहुंची और ये एन तक कब पहुंची, ठीक है, वो बता रखा है आपको। इसने लिए 4 आवर्स, एक ने एन तक पहुंचने के लिए क्रॉस करने के बाद, एक ने लिए 9 आवर्स, ठीक है। स्पीड दे रखी है 90 km/h, ओके। एक की स्पीड दे रखी है, ए की, बी की निकालनी है। तो क्या करोगे, √T1/T2 इज इक्वल्स टू S2/S1 था, तो S2 क्या आ जाएगा वहाँ से, S1 इंटू में √T1/T2, तो S1 की जो वैल्यू दे रखी है और T1/T2 की जो वैल्यू दे रखी है पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विदाउट ए स्टॉपेज ट्रेन ट्रेवल्स एट एवरेज स्पीड ऑफ 90 km/h, बिना किसी स्टॉपेज के कोई ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है एवरेज स्पीड ऑफ 90 km/h एंड विद स्टॉपेज लगाते हुए, मीन्स रुकते हुए जो जा रही है स्टॉपेज के बाद, वो क्या है 60 km/h की स्पीड से करिए। हाउ मैनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आर, कितना मिनट रुकी पर आर ट्रेन, वो बताना है अपने। अब इसके लिए आपने कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है, ये एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका। टाइम इसमें आपको निकालना है, डिफरेंस इन एवरेज स्पीड बाय में स्पीड विदाउट स्टॉपेज, एवरेज स्पीड दोनों की एवरेज स्पीड में कितना डिफरेंस है, और बिना स्टॉपेज की जो स्पीड थी नीचे वो लिखनी है आपको, ठीक है। स्पीड में डिफरेंस कितना है, 90 - 60 30, और बिना स्टॉपेज की जो स्पीड थी 90 थी, 30 में 90 1/3 आर, तो आर को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, 20 मिनट्स। नेक्स्ट देखो, ये IBPS SBI क्लर्क के पीछे वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। चेरन एक्सप्रेस है ऑफ लेंथ 150 मीटर, ये क्या करती है, 10 सेकेंड लेती है टू पास पलवल एक्सप्रेस 100 मीटर लॉन्ग कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है एक ट्रेन को, उसको वो 100 मीटर लॉन्ग है, उसको क्रॉस करने में इसको 10 सेकेंड टाइम लगता है, ये खुद 150 मीटर लॉन्ग है। इफ स्पीड ऑफ चेरन एक्सप्रेस इक्वल्स टू 30 km/h, इसकी स्पीड दे रखी है आपको इस वाली की, तो आपने दूसरी वाली की स्पीड निकालनी है। तो इसके लिए आपको वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, देखो ये करते हो ना आप, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। स्पीड आपके पास कितनी होगी, यहाँ से 30 एक की दे रखी है, प्लस में P दूसरी वाले की दे नहीं रखी है, आपने पलवल वाले की निकालनी है, पलवन वाली की, तो प्लस में P कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये डिस्टेंस, ये आप करते हो ना लेंथ L1 + L2 ही करते हो, अब ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है ना, इसलिए इसको ऐड कर दिया, ठीक है। S1 + S2 करते हो ना, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो तो अभी देखो 250 हो गया ये। अब देखो बाय में टाइम कितना आपका 10 सेकेंड है, तो इसको आप सोल्व कर लो, तो यहाँ से आपके P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 250 मीटर पर मिनट बाय में 10 सेकेंड, तो इसको आप km/h में कन्वर्ट कर लो, क्यों, क्योंकि आपको वो जो चेरन एक्सप्रेस की स्पीड दी हुई है 30 km/h दी हुई है ना, km/h में निकालनी है, वैसे भी आपको स्पीड पलवन एक्सप्रेस की भी km/h में निकालनी है ना, तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये कट कुट के और इसको सोल्व करके आपके पास 60 km/h आंसर आ जाएगा। तो ये आपने उसकी निकाल दी, पलवन एक्सप्रेस की स्पीड निकाल दी, ओके। तो इसी टाइप से आपके सारे ट्रिक्स और टिप्स सब कुछ मैंने इसमें सारे फॉर्मूलाज इंक्लूड करके सब कुछ बता दिया है। ट्रेन्स के बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।